नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। असली घी से तैयार करदा किंग्स हरीस से लुत्फानंदोज होने के लिए किंग्स हरीस सेंटर वाक़ई नज़दीक फ्लावर हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद तशरीफ लाए। इंतजामिया ने बताया कि किंग्स हरीस सिर्फ 70 रुपये में सारिफिन को सरबराह की जा रही। इसके अलावा बादाम की खीर और खुबानी का मीठा सिर्फ 65 रुपये में फरोख्त किया जा रहा। किंग्स हरीस खुबानी का मीठा और बादाम की खीर रोजाना शाम 4 बजे से दस्तयाब रहेगी। पार्सल का खुसूसी नस्म रखा गया है। बाद अफ्तार रात देर गए तक हरीस के शौकीन असरात किंग्स हरीस तशरीफ लाकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। माँ, दोस्त, अहबाब और फैमिली के हमरा तशरीफ लाकर जायकेदार गर्मा गर्म असली घी से तैयार करता किंग्स हरीस से लुत्फानंदोज हो और पार्सल साथ ले जाए। इंतजामिया किंग्स हरीस ने दावा किया कि जो इनकी हरीस एक बार खाएंगे वो बार बार खाने के लिए तशरीफ लाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी परवाज़ टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवाज़ टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से
جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت اور لطف اندوز ہوگا۔ اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نواز دیا ہے تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو۔ تشریح: کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس درجہ رچ بس جائے کہ ان کے ماں سوائے تمام دنیا اس کے سامنے کمتر ہو۔ اس طرح یہ شان بھی مومن کامل کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں غرض کے اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے حکم کی تعمیل میں ہو۔ ایسے ہی ایمان کی پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا، اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری اور نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک اور اس پر جزا و انعام کا مستحق تو وہی آدمی ہے جو ان تینوں اوصاف سے پوری طرح متصف ہو، اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیاں پر۔ ہنومان جینتی تہوار کے پیش نظر بدھ نے ملی شکیل عامر کا ایک جہتی کے فروغ اور گنگا جمنی تہذیب کے فروغ کی مثال، جملہ 37 دیہاتوں میں چاول کی تقسیم۔ ماہ سیام برکتوں و مغفرت اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ، روزے کا ثواب اللہ خود روزے دار کو عطا فرمائیں گے۔ جماعت گاؤں کے تانڈور میں پرچے سوالات کے افشان کے بعد طلبہ میں تشویش، ضلع میں پولیس کے امتحانی مراکز پر سخت انتظامات۔ اپریل کو ہنومان جینتی تہوار و جلوس، چوراہوں اور سڑکوں پر ہنومان جینتی کے فلیکس و پرچم، پولیس کے وسیع تر انتظامات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں بے روزگاری کی شرح میں نمایاں اضافہ، جس پر BRS MLC کے کویتا نے کیا تشویش کا اظہار۔ ہندوستان میں بے روزگاری کی شرح میں نمایاں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے BRS MLC کے کویتا نے روزگار کے حوالے سے مرکز کے ریکارڈ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں حقیقی ڈگریوں کے حامل افراد کو نوکری نہیں ملتی، لیکن بغیر ڈگری والے شخص کے پاس اعلیٰ ترین نوکری ہے۔ انہوں نے ہر سال 2 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کر کے نوجوانوں کو دھوکہ دینے پر وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ BRS قائد و دختر وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارم ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے استفسار کی کہ ان کی جانب سے ہر سال 2 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ بے روزگاری کی شرح 7.8% ہے، جو 3 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، لیکن کیا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو برائے کار لانے کی کوئی فکر یا کوشش کی جا رہی ہے؟
इस महीने की 6 तारीख को हनुमान जयंती को पुरजोश तरीके से मनाने के लिए भक्तों के जोश में इजाफा। इस मौके को और रंगीन बनाने के लिए बोधन में मिले शकील आमिर का ताउन दिया गया। नवीपेट मंडल में होने वाले हनुमान जयंती को बड़े ही जोश व खरूश से मनाया जाएगा। इस मौके पर बोधन में मिले शकील आमिर की जानिब से मंडल नवीपेट के हर गाँव को हनुमान जयंती के लिए एक थैला चावल का अतिया दिया जाएगा। मंडल के 37 गांव को 37 कुंटल चावल की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, एमपीपी एस श्रीनिवास, बीआरएस कायद कोशेट्टी की क़ियादत में चावल की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एल नरसैया, सूरी बाबू, एमपीटीसी सतीश, दीगर भी मौजूद थे। ఏదైతే అన్ని మతాల వర్గాలను సమాన భావంతో చూడడం జరుగుతున్నది। ప్రతి పండుగ సందర్భంగా ఏదైతే ఆ మతానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఇప్పుడు క్రిస్టియన్ పండుగ జరుపుకుంటే క్రిస్టియన్కి సంబంధించిన అన్ని ఏదైతే అన్నదాన కార్యక్రమం కానీ వేరే ఇతర సేవా కార్యక్రమాలు కానీ ఈరోజు మన ఏదైతే మన బోధన్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు మంచి మానవత దృక్పథంతో ఈరోజు అన్ని కుల మతాలను సమానత్వం భేదం లేకుండా చూడాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన నవిపేట మండలానికి హనుమాన్ జయంతి సందర్భం పురస్కరించుకొని 37 క్వింటాల బియ్యాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది। ఏదైతే ఈ బియ్యాన్ని ఇచ్చినందున మేము అన్నదాన కార్యక్రమం ఇక్కడ నవిపేట మండలంలో ఉన్న సాములు, హనుమాన్ జయంతి సాములు అందరూ ఘనంగా నిర్వహించుకోవాలని, అదేవిధంగా మన ఎమ్మెల్యే గారు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్ళ నుండి ఇంకా అనేక పదవులు చేపట్టాలని, అదేవిధంగా మరి మా మండల ప్రజల తరపున మరి ఏదైతే హనుమాన్ జయంతి తరపున మన భక్తుల తరపున మరొకసారి बोधन में मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रमजान मुबारक की होर्डिंग लगाई गई। रमजान मुबारक के होर्डिंग पर हनुमान जयंती के पेश नजर भगवा झंडे नस्ब करने पर इमाम मुकामी कायदीन ने शदीद बरहमी ज़ाहिर की और नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अल्ताफ, एजाज खान सेक्रेटरी, नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद समीर व दीगर ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस पर शिकायत दर्ज की और कहा कि वक्फे से कुछ शरपसंद अनासिर बोधन में पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे। त्यौहार मनाए लेकिन दूसरों के जज्बात की कद्र करे, किसी और के जज्बात को मजरूह ना होने दे और इस तरह की शर फैलाने की कोशिश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा किया। आज यहाँ पर बोधन में कुछ शरपसंद अनासिर जो है यहाँ पर रमज़ान मुबारक के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होर्डिंग्स लगे हुए थे, तो वो एक फेस्टिवल के ज़मन में जो झंडे और कुछ परचम लगा रहे हैं किसी फेस्टिवल के, तो लगाइए, हर किसी को अपनी अपनी फेस्टिवल के जो है ना परचम लगाने का इख्तियार है। लेकिन हम तमाम को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम हमारी ईद मना रहे हैं, चाहे कौन से भी मज़हब के लोग रहने दीजिए, अगर हम हमारी ईद मना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरे मज़हब के कोई सेंटिमेंट को जो है ना ठेस ना पहुँचाए। और क़ानून भी जो है ना इस चीज़ के ऊपर पकड़बंदी के साथ काम करना। हम यहाँ पर आके सीआई साहब के पास कंप्लेंट दिए कि जो लोग वो होर्डिंग्स के ऊपर बोधन का माहौल ख़राब करने की नीयत से जो असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के फ़ोटोज़ के ऊपर जो झंडे लगाए थे, उसके ताल्लुक़ से हम यहाँ पर आकर कंप्लेंट दिए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, और सीआई साहब उसके ऊपर एक्शन लेने का और एफआईआर करने का हमें तयक़ुन दिए। हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाएंगी और वो झंडे भी जो है ना वहाँ से निकाल दिए गए। हम बर वक्त पुलिस की हरकत के ऊपर पुलिस का और जो लोग वहाँ पर आके ताउन किए उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर पकड़बंदी के साथ पुलिस को भी काम करने की ज़रूरत है और जो फेस्टिवल्स मना रहे हैं उनको भी जो है ना इस चीज़ के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी चीज़ें रहती है लेकिन इससे जो है अमन ख़राब हो सकता है। एआईसीसी कायद राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनियत मंसूख किए जाने पर सिरकुंडा मंडल के कांग्रेस कायदीन की जानिब से जलती मशालों के जरिए एहतजाज। सिरकुंडा मंडल के न्यावंदी गांव के कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में पीर की रात को हाथ में जलती मशालों के साथ एहतजाज अमल में लाया गया। मरकजी बीजेपी हुकूमत राहुल गांधी की पार्लियामेंट रुकनियत को मंसूख किए जाने पर कायदीन ने बड़े पैमाने पर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बीजेपी हुकूमत को बेहुदा साजिश रचने पर इंतबाह दिया गया। गांव वालों ने जलती मशालों के एहतजाज का दिलचस्पी से नजारा किया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर बी रवि ने बात करते हुए बताया कि देश के लिए कुर्बान हुए गांधी खानदान पर मोदी का साजिश रचते हुए बदला लेने की ये कोशिश गिरी हुई हरकत है। देश में होने वाली रिश्वतखोरी धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाने पर मोदी बौखलाहट का शिकार होते हुए राहुल गांधी को पार्लियामेंट रुकनियत से बाहर करवाना बड़ी शर्म की बात है। मोदी की इस हरकत पर देश की आवाम जल्द ही बीजेपी हुकूमत को सबक सिखाएगी। इस रैली में कांग्रेस मंडल कायदीन नरेंद्र, जनार्दन,
मुत्यन्ना, दशरथ, भूषण रेड्डी, बालराजू नाइक, बी संतोष, दीगर भी मौजूद थे। పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన ర్యాలీ జరుపుతున్నాం. మేము ఈ చేసే కార్యక్రమం కేవలం శాంతియుతంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మనకు ప్రజాస్వామ్యంలో కల్పించినటువంటి విధానంగానే నిరసన జరుపుతున్నాం. మరి ఈ నిరసన ఎందుకన్నది మనకు గతంలో మొన్ననే చూసాము. ఒక వారం రోజుల కిందట రాహుల్ గాంధీ గారు, వాళ్ళ కుటుంబము, వాళ్ళ నాయనమ్మ, వాళ్ళ తండ్రి రాజీవ్ గాంధీ ఈ దేశానికి ఇద్దరు ప్రధానులు. ఆ ఇద్దరు ప్రధానులు కూడా ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి వ్యక్తులు. మరి అలాంటి కుటుంబం మీద ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ కక్షపూరితమైనటువంటి అవలంబిస్తూ మరి ఒక ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేశాడు. దయచేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులు కావచ్చు, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువత కావచ్చు, మండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి మీరు ఆలోచన చేయాలి, మేధావులు కానీ యువత కానీ ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే మరి ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకుంటే अक़लियतों के लिए सब्सिडी लोन 324 सब्सिडी लोन के लिए सारे जिले से 13,000 से ज्यादा दरख्वास्तें तो दाखिल की गई, लेकिन अभी तक सब्सिडी लोन के ताल्लुक से खामोशी छाई हुई है। हजारों दरख्वास्त गुजारों में बेचैनी कि सब्सिडी लोन किसको मिलेगा और कब मिलेगा। सब्सिडी लोन के ताल्लुक से खामोशी छाई हुई है। जिला निजामाबाद के हजारों दरख्वास्त गुजार बेचैनी से मुंतज़िर है। निजामाबाद जिले के बोधन, आदमपुर, बालकुंडा के बाशमूल निजामाबाद हल्का असेंबली के सैकड़ों हजारों दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त दाखिल की। 324 सब्सिडी लोन के लिए सारे जिले से 13,000 से ज्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई। गुज़िश्ता साल हुकूमत तेलंगाना ने मुस्लिम अक़लियत की फलाह व बहबूद के लिए सालाना 1400 करोड़ रुपये बजट मख्तस करने का ऐलान किया, लेकिन साल भर में जुमला बजट खर्च नहीं किया था। जारिया साल भी बड़ी रकम मुस्लिम अक़लियत की फलाह के लिए मख्तस की गई। साबिक़ की तरह इस मरतबा भी मुस्लिम अक़लियत के लिए मख्तस करदा बजट की बड़ी रकम अभी तक खर्च नहीं की गई। सब्सिडी खर्चात के लिए दरख्वास्तें दाखिल किए 3 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक मुस्तहिक़ीन की लिस्ट जारी नहीं की गई। हुकूमत तेलंगाना की मियाद के सिर्फ कुछ ही माह बाकी है। अनक़रीब रियासत में असेंबली इंतखाबात मुनक़िद होंगे। जिले के हजारों दरख्वास्त गुजारों में बेचैनी है कि सब्सिडी लोन किसको मिलेगा, किसको नहीं, कब मिलेगा या फिर इंतखाबात का ऐलान होते हैं। हुकूमत तेलंगाना की तमाम स्कीमें बर्फदान की नजर हो जाएंगी। अपोजिशन सियासी जमातें कमजोर होने की वजह से बरसर इख्तिदार जमात और इसके हलीफ कायदीन मुस्लिम अक़लियत के साथ मजाक कर रहे हैं। इन्हें एक दिन इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सब्सिडी खर्चात के मुस्तहिक़ीन की लिस्ट की इजराई में ताख़ीर के बावजूद बरसर इख्तिदार जमात में मौजूद अक़लियती कायदीन और इसके हलीफ जमात ठस से मस नहीं हो रही। बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा है, वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। यहाँ लेते एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं।
जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। माह रमजान मुबारक सब्र का महीना। माह रमजान मुबारक में अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से खुलासी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमजान मुबारक को सब्र का महीना बनाया है। इसके अलावा इस माह में अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता रहता है। ये ऐसा नेकियों का मौसम बहार है जिसमें अल्लाह के मुखलिस बंदे नेकियां समेटते और अपने नामे आमाल को भरने में लग जाते हैं। ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला खुद जन्नत को जन्नतियों के लिए सजाते और संवारते हैं। ये ऐसा फसले बहार है कि जिसमें गुनाहों की फसल काटी जाती है। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें हर दिन और हर रात अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश फरमाते रहते हैं। ये ऐसा मुबारक महीना है कि जिसमें जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को खैर कर दिया जाता है। इस माह की एक बड़ी इबादत रोज़ा रखना है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा उस वक्त तक जहन्नुम से हिफाजत की ढाल और जरिया बना रहेगा जब तक रोज़े को ख़राब ना करे, और रोज़ा झूठ और ग़ीबत से ख़राब हो जाता है। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने पीने से बाज रहने वाला हकीकी माने में रोज़ेदार नहीं होता। यकीनन हकीकी रोज़ेदार वही होता है जो अपने आप को बुरी बातों से बाज रखता है। लिहाजा अगर तुमको कोई गाली दे दे या तुम्हारे साथ जहालत पर उतर आए तो तुम इसको कह दो कि बेशक मैं रोज़े से हूँ। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि बनी आदम के हर अमल का सवाब 10 गुनाह से लेकर 700 गुनाह तक बढ़ा दिया जाता है, मगर अल्लाह ताला के इरशाद है कि रोज़ा इससे अलग है, इसलिए कि रोज़ा बंदे की तरफ से मेरे लिए मखसूस तोहफा है और मैं ही इसका बदला अपनी शायान शान दूंगा। वो मेरी वजह से अपनी शहवत और अपने खाने को छोड़ देता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इसके अफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और यकीनन रोज़ेदार की मुँह की बो अल्लाह के नज़दीक मुश्किल खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर होगी। 6 अप्रैल बरोज़ जुमेरात मुल्क भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। माह रमज़ान मुबारक हनुमान जयंती जुलूस के पेश नज़र पुलिस ओहदेदारान की जानिब से चौकसी वो बड़े पैमाने पर इंतजामात, दोनों तबकात की अवाम भाईचारगी वो अमन अमान को बरकरार रखे। हनुमान जयंती जुलूस का तमाम मुकामात की तरह निज़ामाबाद में भी इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। निज़ामाबाद में सुभाष नगर से हनुमान जयंती जुलूस का आगाज होगा, जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ गांधी चौक, नेहरू पार्क, आजम रोड, बड़ा बाजार से गुजरता हुआ शिवाजी नगर पर अख्तिताम पसीर होगा। 2019 में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान आजम रोड पर फिरका वाराना झगड़े के वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से हनुमान जयंती जुलूस मुनाकिद नहीं किया जा रहा था। गुज़िश्ता साल हनुमान जयंती जुलूस मुनाकिद किया गया। इस मरतबा बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती जुलूस निकाले जाने के इम्कान है। माह रमज़ान मुबारक में हनुमान जयंती जुलूस के पेश नज़र पुलिस ओहदेदारों की जानिब से चौकसी इख्तियार की गई है।
حالیہ دنوں میں شہر کے امبیڈکر بھون میں امن کمیٹی اجلاس منعقد کرتے ہوئے دونوں طبقات کی عوام کو تہواروں کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ ضلع نظام آباد اور شہر نظام آباد فرقہ وارانہ طور پر پرامن مانے جاتے ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، دسہرہ، دیپاولی، ہنومان جینتی، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے تہواروں کے موقع پر ہندو مسلم یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن 2019 میں ہنومان جینتی جلوس کے دوران اعظم روڈ پر پیش آئے واقعات کے بعد محکمہ پولیس کی جانب سے سخت چوکسی کا مظاہرہ کیا جا رہا تاکہ ہنومان جینتی جلوس کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کا کوئی واقعہ پیش نہ آ سکے۔ دونوں طبقات کی عوام بھائی چارہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے، لیکن مٹھی پر فرقہ پرست عناصر شر پسندی کے ذریعے امن کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاسی فائدے کے لیے فرقہ وارانہ سیاست کو فروغ دیا جا رہا، جس کے سماج پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے ویڈیوز میں مختلف مذہبی جلوس کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرنے کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں۔ ریاست تلنگانہ ایک پرامن اور ترقی کی طرف بڑھتی ہوئی ریاست مانی جا رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ ریاست میں فرقہ پرست عناصر کی سرکوبی کے لیے سخت گیر اقدامات کیے ہیں، جس کے نتائج سامنے آئے ہیں۔ 6 اپریل بروز جمعرات 14 رمضان مبارک کو ہنومان جینتی جلوس کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سخت چوکسی اختیار کی جائے۔ وہیں دونوں طبقات کی عوام سے تہواروں کے موقع پر ہمیشہ کی طرح تعاون کی خواہش کی گئی ہے۔ جکل رکن اسمبلی ہنمنت شینڈے کی حرکیاتی اقلیتی قائد شیخ پاشا کو ان کی سالگرہ تقریب پر مبارکباد اور تقریب کو شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ جکل رکن اسمبلی مسٹر ہنمنت شینڈے نے بچکندہ سینئر اقلیتی قائد شیخ پاشا کے جنم دن پر مبارکباد پیش کی اور دعاؤں سے نوازا۔ حرکیاتی اقلیتی قائد شیخ پاشا کی سالگرہ تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ اس سالگرہ تقریب میں سیاسی سماجی پارٹی کے قائدین نے شیخ پاشا کو مبارکباد دیتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اقلیتی قائدین نے بعد نماز مغرب شیخ پاشا کی خیامگاہ پہنچ کر ان کی سالگرہ تقریب میں شرکت کی اور ان کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے کیک کاٹا اور ایک دوسرے میں مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے جشن منایا۔ صحافیوں کی جانب سے انہیں مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر BRS پارٹی قائدین ایم ہنمانڈو مہیش، ڈاکٹر راجو، مائنارٹی ٹاؤن اقلیتی صدر شیخ جعفر، مسجد عابدین صدر غلام احمد، مجاہد، عبدالقدیر، شیخ عظیم، شیخ احمد، مانک وارڈ ممبر سنتوش، گنیش، محمد یونس کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ وقار ضلع تانڈور کے SSC امتحان سینٹر پر امتحانی پرچہ افشا ہونے کا معاملہ سامنے آیا، جس سے طلبہ میں بے چینی۔ ضلع کے تمام 138 امتحانی مراکز پر چوکسی و 144 نافذ العمل۔ وقار ضلع کے تانڈور کے ایک سینٹر میں SSC امتحان کے پہلے ہی دن امتحانی پرچے کے افشا ہو جانے کا معاملہ سامنے آنے سے SSC امتحان کا دے رہے طلبہ میں بے چینی پھیل گئی۔ پرچہ اول کے امتحان کے آغاز کے چند ہی منٹ میں امتحانی پرچہ واٹس ایپ گروپ میں تیزی سے پھیل گیا۔ حکومت نے کارروائی کرتے ہوئے اس سینٹر کے چیف سپرنٹینڈنٹ، ڈپارٹمنٹل عہدیدار اور ممتحن کو معطل کر دیا۔ محکمہ تعلیم کے سینئر عہدیداروں نے پرچہ سوالات کے افشا ہونے کی تردید کی، لیکن طلبہ میں بے چینی کا اظہار کیا جا رہا۔ اس واقعے کے بعد نظام آباد میں سوالیہ پرچے کی حفاظت کے لیے چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ اسٹرانگ روم سے سوالیہ پرچہ امتحانی مراکز تک پہنچنے کے وقت پولیس کے دستے تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ضلع کے 138 امتحانی مراکز پر دفاع 144 نافذ العمل ہے۔ ضلع نظام آباد میں 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں جملہ 21,590 طلبہ امتحان لکھ رہے۔ 7 فلائنگ اسکواڈ ٹیمیں اور سیٹنگ اسکواڈ ٹیمیں نقل و نویسی کی روک تھام کے لیے متحرک ہو چکی ہیں۔ طلبہ کو امتحانی مرکز میں سیل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ امتحانی مرکز کے 100 میٹر کے اندر زیروکس سینٹر بند رکھے گئے۔ تمانیت روزگار کاموں میں مزدوروں کو سرکاری جانب سے کوئی سہولت نہیں، دیے جانے والی مزدوریوں میں بھی کٹوتی۔
तमानियत रोजगार मजदूरों की मसाइल की इक्सवी के लिए मजदूरों की मंडल परिषद पहुंचकर कायदीन के सामने शिकायत। दूसरा मंडल मुस्तफर के तमानियत रोजगार मजदूरों ने मंडल परिषद ऑफिस पहुंचकर सियासी कायदीन के रूबरू अपने मसाइल पेश किए। कहा जाता है कि तमानियत रोजगार के तहत दिए जाने वाले कामों के बराबर उजरत नहीं दी जा रही। तमानियत रोजगार मजदूरों को पीने के पानी की कोई सहूलत नहीं दी गई। फर्स्ट एड किट्स की कोई सहूलत नहीं। कामों की मजदूरी रोजाना 200 रुपये के बजाय 150 से 160 रुपये तक की अदा की जा रही। खुदाई औजार की कीमत अदा नहीं की जा रही। सबल को तेज करवाने के लिए हमें अपने जाती पैसे खर्च करने पड़ रहे। जितनी मजदूरी दी जा रही इससे ज्यादा खर्च लगाना पड़ रहा। तमानियत रोजगार कामों पर गैर हाजिर रहने पर जॉब कार्ड को मंसूख करने का गाँव में ऐलान किया। इस स्कीम के तहत कामों में सख्ती पाई गई और हाजिरी जरूरी है। इस मौके पर तमानियत रोजगार मजदूरों की मसाइल की फौरन एक्सवी करने के लिए ZPTC भास्कर ने उहदेदारों को ताकीद। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु कोऑर्डिनेटर पी रामलू, MPDO भारती, तहसीलदार साइलू, TA अंबर सिंह दीगर भी मौजूद थे। బతకాలన్నట్టు ఆలోచన ఎందుకంటే దండోరా ఇస్తున్నారు ఉపాధి పనికి రమ్మని లేకుంటే బుక్కులు కొట్టేస్తామని అంటున్నారు గుట్టంటే పనులు చేస్తున్నాము నీళ్ళ సౌకర్యం కూడా లేదు మాకు సరిగా 11 గంటల వరకు కూడా ఇడ్చబెడతలేడు మొత్తము రాళ్ళు వస్తున్నాయి ప్లేసేమో గట్టిగా అయిపోయింది భూతల్లి భూమి గడపార పైసలు వస్తున్నాయి ఈ గడపారలు కూడా అంగిపోతున్నాయి ఒక గడపార కనీసం తరడానికి 100 రూపాయలు తీసుకుంటున్నాడు తరడానికి 2 రోజులకు గడపార తగ్గిపోతుంది। इख्तिताम से अगले एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। हनुमान जयंती त्योहार के पेश नजर बोधन मिले शकील आमिर का एक जयंती के फरोग और गंगा जमनी तहजीब के फरोग की मिसाल। जुमला 37 देहातों में चावल की तकसीम। माह सियाम बरकतों व मगफिरत और जहन्नुम की आग से खुलासी का महीना। रोजे का सवाब अल्लाह खुद रोजेदार को अता फरमाएंगे। जमाते गांव के तांडूर में पर्चे सवालात के अफशान के बाद तलबा में तशवीश। जिले में पुलिस के इम्तिहानी मराकिज पर सख्त इंतजाम। अप्रैल को हनुमान जयंती त्योहार व जुलूस, चौराहों और सड़कों पर हनुमान जयंती के फ्लेक्स व परचम। पुलिस के वसीतर इंतजाम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। खुदा खुद हो रहा है अपने बंदों से रासी। क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाब लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।